हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे एजुकेशनल चैनल स्टडी पॉइंट 21 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं वो टॉपिक है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ऐसा है कि हमारे संविधान में जो संशोधन होता है वो कितने तरीके से होते हैं, इस पर विचार करेंगे और कौन से संशोधन संवैधानिक संशोधन होते कहलाते हैं और उस पर विचार करेंगे और किस हमारे संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में इस प्रक्रिया का उल्लेख है उस पर विचार करेंगे। और जो संवैधानिक संशोधन है और साधारण संशोधन है उस पर विचार करेंगे। ऐसा कि हमारा जो संविधान का भाग 20 है वह अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। जो संविधान का जो भाग 20 है उसके अनुसार हमारे संविधान में 3 तरह से संशोधन होता है। एक तो साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। किंतु ये जरूरी नहीं कि हमारे जो संविधान में 3 तरह से संशोधन है, तीनों तरह के जो संशोधन है वो संवैधानिक संशोधन कहलाएंगे। संवैधानिक संशोधन उन्हीं को कहा जाता है जो 368 की प्रक्रिया से हो। यानी जो 368 की प्रक्रिया से जो संशोधन किए जाते हैं संविधान में उन्हीं को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से कितने तरीके से संशोधन होते हैं? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से 2 तरीके से संशोधन होते हैं। पहला विशेष बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। ये 2 तरीके हैं जिन्हें हम संवैधानिक संशोधन कह सकते हैं। कौन से 2 तरीके? विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। और जो ऊपर जो दे रखे हैं संविधान के भाग 20 में वो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ये तो केवल ये है कि ये 3 तरीके से संविधान में संशोधन हो सकते हैं, लेकिन इन्हें संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जा सकता। संवैधानिक संशोधन उन्हीं को कहा जा सकता जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से होते हैं। अच्छा, इस तरह से जो 2 तरीके के संवैधानिक संशोधन होते हैं। अच्छा, संवैधानिक संशोधन किसे कहा जाता है? संवैधानिक संशोधन किसे कहा जाता है? संवैधानिक संशोधन उसे कहा जाता है जिससे संविधान में कुछ नया भाग जुड़ रहा हो, नया खंड जुड़ रहा हो, नई अनुसूची जुड़ती हो, या संविधान में कोई भाग समाप्त हो रहा या अनुसूची समाप्त हो रही या कोई खंड समाप्त हो रहा जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से विशेष बहुमत से किया जा रहा, उसे ही संवैधानिक संशोधन कहा जा सकता है। यानी 368 की प्रक्रिया से अब तक हमारे संविधान में कुल 104 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। अब हम बारी बारी से ये जो तीनों तरह के संवैधानिक संशोधन है उस पर विचार करेंगे। ऐसा है कि जो साधारण बहुमत से होने वाला संशोधन है वो उससे संविधान में संशोधन तो होता है, लेकिन उसे संवैधानिक संशोधन नहीं कहा जाता। उसे संवैधानिक संशोधन इसलिए नहीं कहा जाता कि उसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। अच्छा, साधारण बहुमत किसे कहा जाता है? साधारण बहुमत उसे कहा जाता है जैसे कि मान लो कि संसद में कि किसी एक सदन में, मान लो कि लोकसभा में 100 सदस्य उपस्थित हुए। 100 का आधा कितना हुआ? 100 का आधा हुआ 50, और 50 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 51। जो ये 51 सदस्यों के बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होगा उसे साधारण बहुमत से पारित होने वाला संवैधानिक संशोधन कहा जाएगा। अच्छा, इस साधारण बहुमत से होने वाले संवैधानिक संशोधन की क्या विशेषता हो सकती है? इसकी जो विशेषता होगी, इस तरह के संवैधानिक संशोधन को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। दूसरी विशेषता इसकी ये हो सकती है कि ये केवल साधारण बहुमत से ही होता है। तीसरी जो विशेषता इसकी ये हो सकती है कि इस संवैधानिक संशोधन पर यदि दोनों सदनों में यदि किसी तरह का मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जा सकता है? कि जो साधारण बहुमत से संवैधानिक संशोधन होता है उसी की प्रक्रिया उसी की तरह की जिस तरह से साधारण विधायक निर्माण की प्रक्रिया है, तो इस पर भी वही नियम लागू होंगे जो साधारण विधायक के निर्माण में होते हैं। इसलिए इस तरह के संवैधानिक संशोधन में यदि दोनों सदनों पर
मतभेद होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। दूसरा जो संवैधानिक संशोधन है वो विशेष बहुमत द्वारा होने वाला संवैधानिक संशोधन है। जो विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में आता है। तो एक तरह से इसे हम कह सकते हैं ये संवैधानिक संशोधन है। इस प्रक्रिया से संविधान के किस भाग में संशोधन होता है? इस प्रक्रिया से यानी विशेष बहुमत द्वारा संविधान के 2 भागों में संशोधन होता है। पहला है संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, दूसरा संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक। और जो तीसरा तरीका संविधान में संशोधन का वह विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ऐसा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से उन्हीं अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता जिसका संबंध केंद्र और राज्य दोनों से हो। इसमें के इसकी प्रक्रिया क्या है? इसमें प्रत्येक सदन द्वारा कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को आधे से अधिक राज्य के पास उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है। और जब आधे से अधिक राज्य अपनी सहमति साधारण बहुमत से दे देते हैं तो उन अनुच्छेदों में संशोधन कर दिया जाता है जिनका संबंध केंद्र और राज्य दोनों से। इससे संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं? इससे संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 54 तथा 55। अनुच्छेद 54 और 55 का संबंध राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा निर्वाचन प्रक्रिया से, और दूसरा है अनुच्छेद 73 तथा 162 संघ तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है।